खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में शाइन स्टार टीवी देखने वाले तमाम व्यूवर्स को सलाम। और मैं आपको दिस इज़ द डे के इस प्रोग्राम में वेलकम कहता हूं। एक नया एपिसोड लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूं और आप शाइन स्टार टीवी पर दिस इज़ द डे प्रोग्राम को बहुत पसंद करते हैं और खुदावंद के कलाम के ज़रिए से आप बरक़ात को हासिल करते हैं। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि आप हमेशा इस चैनल के साथ एंगेज होते हैं और खुदावंद की बरक़ात को हासिल करते हैं। और यकीनन आज भी मैं खुदा के कलाम में से एक ख़ुसूसी मैसेज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम को जो मौजू आपके लिए पेश करना चाहता हूं उसकी तरफ आऊँ, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम कुछ बहन भाइयों के जो तासुरात हैं, जो कुछ वो इस प्रोग्राम के लिए अपने ख्यालात रखते हैं, वो मैं इस प्रोग्राम में शामिल करूं और फिर उसके बाद हम खुदा के कलाम का जो सीखने का सिलसिला है उसको कंटिन्यू रखेंगे। खुदावंद के अजीम जलाली बबरकत नाम में आपको सबको सलाम। मेरा नाम शाजिया नदीम है। मैं पास्टर आशिर मंशा का प्रोग्राम दिस इज़ द डे बहुत शौक से देखती हूँ। वो अपने प्रोग्राम में कलाम को बहुत अच्छे तरीके से हम तक पहुँचाते हैं और हम उनके कलाम को सुनकर बहुत ज़्यादा बरकत पाते हैं। मेरी फैमिली और मेरा घराना हम बहुत ज़्यादा कलाम को सुनकर बरकत पाते हैं और हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील हुई हैं, हमारे घराने के हालात तब्दील हुए हैं। God bless you all. यीशु के कादर और बबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम शमीन शकील है। मैं सुबह का जो दिस इज़ द डे प्रोग्राम है वो बहुत शौक से देखती हूँ, क्योंकि खुदावंद के कादम जो है वो बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं। कलाम की बातें सीखने को मिलती है। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो खुदा के कादम जो है वो बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं। तो आइए आप सब भी इस प्रोग्राम को देखें ताकि आप भी बरकत हासिल करें। जो खुदावंद ने आपको बरकत बख्शी है उस बरकत को कभी न खोए और वो हासिल करें। वेलकम बैक। और मैं इन तमाम बहनों और भाइयों के लिए शुक्रगुजार हूँ जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, इलाकों से, देहातों से, गोठों से ताल्लुक़ रखते हैं और वो शाइन स्टार के इस प्रोग्राम जिसका नाम दिस इज़ द डे है, इसके ज़रिए से खुदावंद के कलाम को सुनते हैं और बरक़ात को हासिल करते हैं। और यकीनन मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद की फेवर आपके साथ है और मैं आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि ये जो मुख्तसर पैगाम बाइबल मुक़द्दस में से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आपने बगौर इसे अपने पास नोट करना है और बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ आपने खुदा के कलाम को सुनना है। अपने कान खुदा के कलाम की तरफ लगाइए और इसी तरह से अपना पूरा ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाएं। मेरी आवाज़ जो लोग किचन में सुन रहे हैं, जो इस वक्त मेरी आवाज़ को अपने घर के मुख्तलिफ हिस्सों में बैठे सुन रहे हैं या फिर आप ऑफिस में मौजूद हैं और देख रहे हैं, मैं आप सबको फिर से वेलकम कहता हूं दिस इज़ द डे प्रोग्राम में। और आज हम जिस मौजू पर सीखने वाले हैं वो मौजू है कि हमें खुलूस नियत के साथ और माहिर हाथों के साथ अपनी खिदमत को पेश करना है। यकीनन हमें इंटेग्रिटी के साथ और स्किलफुल होते हुए अपने काम को करना है। जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि खुलूस दिल और माहिर हाथों से खिदमत को जारी रखें, अपनी खिदमत को पेश करें। और जब हम खुलूस दिल के साथ और माहिर हाथों के साथ, स्किलफुल हैंड्स के साथ अपने काम को करते हैं तो खुदा हमारे कामों में, जो भी काम हम करते हैं, बिजनेस हो, आपकी जॉब हो, आपकी स्पिरिचुअल असाइनमेंट्स हो, जो काम भी आप करते हैं, खुदावंद उस हर एक काम में आपके लिए अपनी ख़ास नज़र करम को जारी करेगा। मेरे अज़ीज़ों, आज हम जिस दौर में मौजूद हैं, मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुलूस नियत के साथ और खुलूस दिल के साथ अपने काम को नहीं करते। और हमारी सोसाइटी में ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग हैं जो स्किलफुल हैंड्स के साथ, यानी माहिर हाथों के साथ
अपने काम को सरंजाम नहीं देते, लोग सीखना नहीं चाहते, लोग किसी के अंडर आना नहीं चाहते, लोग टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते प्रोसेस में आने के लिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, या वो बिशप्स हैं, पास्टर्स हैं, चर्च की बीइंग क्लर्जी उनकी जिम्मेदारी है, या फिर वो पायलट्स बनते हैं, और इसके साथ साथ में अगर कोई ड्राइवर है, अगर कोई दर्जी की अपनी खिदमत करता है, या फिर कोई ऐसा शख्स है जो कुक है, मुझे आपसे ये पूछना है, क्या कोई ऐसा काम भी है जिसमें शॉर्टकट हो? क्या कोई ऐसा काम भी है कि जिसमें आप माहिर ना हो और आप उसको सरंजाम दे सकें? मैं आज इस मौजू के लिए जो रेफरेंस आपको पेश करना चाहता हूँ, जो हवाला आपको देना चाहता हूँ, वो बुजुर्ग दाऊद के हवाले से है, और कुछ यूं दर्ज है ज़बूर 78 और उसकी 72वीं आयत। सो उसने खुलूस दिल से उनकी पासबानी की और अपने माहिर हाथों से उनकी रहनुमाई करता रहा। सो खुलूस दिल से रहनुमाई की, खुलूस दिल यानी उसने इंटेग्रिटी ऑफ हार्ट, खुलूस दिल के साथ, यानी बुजुर्ग दाऊद ने खुलूस दिल के साथ बनी इसराइल की पासबानी की, उनको शेपर्ड किया, उनकी रहबरी की, उनके आगे आगे चले, और वो सारा काम इंटेग्रिटी ऑफ हार्ट के साथ हो, यानी खुलूस दिल के साथ हुआ। और उसके साथ साथ बाइबल मुकद्दस में लिखा है, सो उसने खुलूस दिल से उनकी पासबानी की और अपने माहिर हाथों से उनकी रहनुमाई करता रहा। सो अगर आप अपने लोगों की रहनुमाई करना चाहते हैं और उनकी पासबानी करना चाहते हैं, तो खुलूस दिल के साथ, और इसके साथ साथ में बहुत ज़रूरी है कि माहिर हाथों के साथ हम अपने लोगों की रहनुमाई करें, उनकी पासबानी करें, और उसी से हम अपनी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली को देख सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये वो खूबियाँ हैं जो बुजुर्ग दाऊद की ज़िंदगी में हमें नज़र आती हैं। तभी तो खुदा ने बुजुर्ग दाऊद को इस्तेमाल किया है बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए और उनकी पासबानी के लिए। लीडरशिप में आप जिस भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका पस मंज़र जो कुछ भी हो, मेरे अज़ीज़ों, आप इन दो बातों को याद रखिए कि हमें खुलूस दिल के साथ अपने काम को करना है। जिस तरह मैंने कहा कि आज का जो पैगाम है उसका मौजू ये है कि खुलूस दिल और माहिर हाथों से खिदमत को जारी रखें। सो अपने खुलूस दिल को और माहिर हाथों को खुदावंद की खिदमत के लिए पेश करते रहें, और जो भी आपका असाइनमेंट है उसमें इसी तरह लगे रहिए, और यकीनन खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। गौर कीजिए ज़बूर 78 और उसकी 72वीं आयत में बुजुर्ग दाऊद की ज़िंदगी में और जहाँ पर बहुत सारी खूबियाँ हैं, लेकिन ये दो खूबियों पर आप तवज्जो कीजिए, खुलूस दिल और इसके साथ साथ में माहिर हाथों। क्या हम इंटेग्रिटी ऑफ हार्ट रखते हैं? क्या हमारे दिल में खलूस मौजूद है? क्या हम साफ दिल से जो कुछ कर रहे हैं उसको सरंजाम देते हैं? क्या हमारे दिल में पहले ही से वसवसे और इसके साथ साथ में शक, या फिर पहले ही से डबल माइंडेड होते हैं? या फिर क्या हम पहले ही से कोई काम सरंजाम देने से पेशतर अपना एजेंडा, अपनी सोच, सेल्फिश एजेंडास को लेकर रखते हैं? क्या हम अपने प्योर हार्ट के साथ काम को सरंजाम देते हैं, या फिर पहले देख लेते हैं कि मेरा इसमें फ़ायदा क्या है? क्या हम सेल्फलेस हैं या सेल्फिश हैं? हमें इस बात पर गौर करना है। और उसके साथ साथ ये है, क्या हम सीखने के लिए तैयार हैं? जैसे बुजुर्ग दाऊद के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, और इंग्लिश में यहाँ दर्ज है जो आयत है, उसमें ये लिखा है कि विद स्किलफुल हैंड्स he led them, skillful hands. We have to learn so many abilities we can adopt. We can enhance our abilities. जो हमारी abilities हैं, जो हमारी
खूबियां हैं हमें उसको इन्हांस करना, और इसके साथ साथ में हमें लीडरशिप को सीखना है। हमें जो कुछ खुदावन ने हमारे अंदर डिपॉजिट किया, जो कुछ खुदावन ने रखा है, हमें उन तमाम नेमतों को उजागर करना है। हमें स्किलफुल होना है, हमें प्रोफेशनल होना है। आज के दौर में खुदावन की खिदमत को करने के लिए, या जो भी आपका शोबा है, आप जिस भी असाइनमेंट को सर अंजाम दे रहे हैं, क्या आप उसे स्किलफुली कर रहे हैं, या फिर आपको वो काम आता नहीं है लेकिन धोखा दे रहे हैं कि मुझे वो आता है, और आप खुदा की नज़र में भी नारास्त हैं, और लोगों को धोखा देने की वजह से भी उनकी नज़र में भी आप गुनहगार ठहरते हैं। मेरे अजीज़ों, ज़रूर है कि हमारी नीयत साफ़ हो और हम स्किलफुल हों। 3 तरह से हम खुलूस नीयत से और माहिर हाथों से अपने काम को सरअंजाम दे सकते हैं। सबसे पहली बात, जो पहला नुक्ता है, आप नोट कर सकते हैं कि हमें लोगों के साथ भलाई करनी है, यानी लोगों के साथ भलाई का ख्याल रखें। जब हम खुदावंद का काम करते हैं, उसकी खिदमत में दिन रात लगे रहते हैं, या इसके साथ साथ हम वर्किंग प्लेस पर हैं, हम मार्केट प्लेस में हैं, या हम अपना बिजनेस सर अंजाम देते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, बीइंग बिलीवर, ईमानदार होते हुए, जिस तरह मैंने आपकी हौसला अफजाई की है कि हमें बुजुर्ग दाऊद की तरह खुलूस दिल के साथ और माहिर हाथों के साथ अपने काम को करना है। अगर आप अपनी खिदमत को जारी रखना चाहते हैं और आप जो काम खुदा ने आपको दिया है उसे ऐसन तरीके से सर अंजाम देना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है, मेरे लिए ये ज़रूरी है कि हमारे चारों तरफ जो लोग हैं, हम उनकी भलाई की तलाश करें। तो उसी से ये बात वाज़िया हो जाएगी कि हम खुलूसे दिल के साथ जो कुछ भी हमें सौंपा गया है उसे सरअंजाम दे रहे हैं। वी हैव टू बी हेल्पफुल फॉर अदर्स। हमें दूसरों की मदद के लिए और दूसरों के साथ भलाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए। रोमियो 13वां बाब और उसकी 10वीं आयत इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और बाइबल मुकद्दस में कुछ यूं दर्ज है, कुछ यूं मरकूम है कि मोहब्बत जो है वो अपने पड़ोसी से बदी नहीं करती, और मोहब्बत ही जो है वो शरीयत की तकमील है। सब मेरे अजीज़ों, मोहब्बत अगर हमारे दिल में है तो इसी से हम खलूसी दिल को जाहिर कर सकते हैं। ये इंटेग्रिटी ऑफ हार्ट जो है ये मोहब्बत के ज़रिए मुमकिन होती है। अगर हमारे दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत नहीं है तो हमारे दिल की हालत भी जो है वो काबिल रहम होगी, क्योंकि जब हमारे दिल में तरस होगा, मोहब्बत होगी, तो यकीनन हम खलूसे दिल के साथ अपने काम को करने वाले बन सकेंगे। आज के दौर में इंतहाई अफसोस की बात है कि हम हर तरफ मुआशरे में करप्शन को देखते हैं, मिलावट को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि लोग पर्सनल गेन के लिए हर तरह के काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरी बाइबल में कुछ यूं दर्ज है जो इस वक्त आपने स्क्रीन पर भी देखा है कि मोहब्बत बदी नहीं करती है, लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं जो बदी करने से खुश होते हैं, लोगों को गिराने से खुश होते हैं, और इसी तरह बहुत सारे लोग जो बिजनेस चला रहे हैं, जो कारोबार करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स के अंदर मिलावट करते हैं, और इस तरह की चीज़ों की भी मिलावट करते हैं जिससे जो शख्स भी उस चीज़ को इस्तेमाल करेगा, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा, वो बीमार हो सकता है, वो उसके लिए हार्मफुल हो सकती है, उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है। फिर भी लोग इस बात को जानने के बावजूद उन चीज़ों में मिलावट करते हैं। आज लोग करप्शन करते हैं, और इसी तरह मुआशरे में और बहुत सारी बुराइयां हैं। मेरे अजीज़ों, अगर हम खुलूसे दिल नहीं रखेंगे तो किस तरह से हम अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। आज हमारे मुल्क के पाकिस्तान में इसलिए तो हम गिरावट का शिकार हैं क्योंकि खलूसे दिल की कमी है।
और इसके साथ साथ स्किलफुल जो हैंड्स हैं, जो माहिर हाथ हैं, उसकी कमी है। हम मिलावट करने में शायद माहिर हो चुके हैं, धोखा देने में माहिर हो चुके हैं, शायद कॉपीज करने में माहिर हो चुके हैं, 2 नंबर चीज़ें करने में माहिर हो चुके हैं। लेकिन खुलूसे दिल के साथ जो आपके अंदर, आपके बातिन में छुपी हुई जो खूबियां हैं, उसको सामने लाकर मेहनत करने से हम भागते हैं। यही तो वजह है कि खुदा हमें ब्लेस नहीं करता। मैंने पहला पॉइंट आज आपके सामने रखा है कि अगर हम खुलूसे दिल के साथ काम करना चाहते हैं तो ज़रूर है कि हम अपने दाएं बाएं जो लोग मौजूद हैं उनसे बदी ना करें, बल्कि उनके साथ भलाई करें। इसी से तो हम अपने काम को बेहतर तौर पर सरअंजाम दे सकते हैं। दूसरा नुक्ता मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आप खुलूसे दिल के साथ काम कर रहे हैं तो ज़रूर है कि हम खुलूसे दिल को कुछ यूं भी जाहिर कर सकते हैं। और वो दूसरा नुक्ता कुछ यूं है कि अपने काम के लिए अपना बेहतरीन दें। जो कुछ भी आपके ज़िम्मे हैं उसे सरअंजाम देने के लिए अपना बेस्ट पेश करें। गिव योर बेस्ट फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी गई हैं, जो असाइनमेंट आपको दिया गया है, आप उसके लिए अपना बेस्ट पेश करें। इसी से साबित होगा कि हम खुलूसे दिल से काम कर रहे हैं। इसी से साबित होगा कि मेरे हाथों को काम करना आता है। आई एम स्किलफुल, आई नो हाउ टू एडिट, आई नो, मुझे पता है कि कैमरा कैसे इस्तेमाल करना है। मुझे इसी से मैं साबित कर सकूंगा कि मैं ड्राइव जो कर रहा हूँ वो खुलूसे दिल से कर रहा हूँ और वो काम मुझे करना आता है। मैं जो कपड़े इस वक्त स्टिच कर रहा हूँ, जो कपड़े सी रहा हूँ, वो काम मुझे आता है। इसलिए मैं दूसरों का जो मेरे पास बिजनेस आता है लोगों का, वो मैं उसे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लोगों को धोखा नहीं दे रहा, बल्कि मैं हकीकी तौर पर उसके लिए माहिर हूँ। मेरे अजीजों, जो बनावटी लोग होते हैं, जो धोखा देने वाले लोग होते हैं, जो दूसरों के साथ बहरूपिये बनकर अपने आप को पेश करते हैं, मेरे अजीजों, वो लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि जो काम खुदा ने आपको दिया है उसे इस तरह से करें कि गोया वो आपका आखिरी काम, वो आपकी लास्ट अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए अपना दी बेस्ट पेश करें। जिस तरह लूका 12वें बाब और उसकी 48वीं आयत इस वक्त आप शाइन स्टार टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं, और बाइबल मुकद्दस में कुछ यूं दर्ज है कि खुदावंद फरमाते हैं, इसका जो आखिरी हिस्सा मैं वो पेश करना चाहता हूँ, जिससे बहुत सौंपा गया है उससे ज़्यादा तलब करेंगे। सो खुदावंद जो लोग इंटेग्रिटी ऑफ हार्ट रखते हैं, जो लोग अपने दिल के अंदर खुलूस रखते हैं, जो खुलूसे दिल के साथ अपनी खिदमत को सरअंजाम देते हैं, और जो लोग माहिर हाथों के साथ अपने काम को सरअंजाम देते हैं, तो खुदावंद उन के लिए अपनी बरक़ात को जारी कर देता है, और इसके साथ साथ वो उन्हें और ज़्यादा देता है। जो स्किलफुल लोग होते हैं वो क्यों तरक्की पर तरक्की करते जाते हैं? बिकॉज दे लर्न हाउ टू लर्न, दे न्यू हाउ टू नो मोर। वो जानते हैं कि कैसे और ज़्यादा जानना है, वो सीखते हैं कि कैसे और ज़्यादा हमें सीखना है। वो ठहरे हुए पानी के मानद नहीं होते कि वो एक जगह ठहरने की वजह से बदबू को छोड़ना शुरू करते हैं, बल्कि वो फ्लो करते रहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में लर्निंग के प्रोसेस को जारी रखते हैं। वो जो कुछ खुदा ने उनको दिया होता है उसमें अपना बेस्ट डालते हैं। तो जब आप अपना बेस्ट डालेंगे तो खुदावंद आपको और उसमें बरकत देगा। गलती करने से कभी भी मत घबराइए। एडिसन ने सैकड़ों बार कोशिश की, फिर उसने बल्ब बनाया। मेरे चीज़ों, आपको ज़रूर अपनी कोशिश को जारी रखना चाहिए। जो काम खुदावन ने आपको दिया है उसके लिए अपना बेस्ट पेश कीजिए। कुलसियों 3 बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, जो काम करते हो ये जानकर करो कि खुदावन के लिए करते हो, और खुदा बाप का खुदावंद में शुक्र बजा लाओ।
मेरे अजीजों, जो काम भी हम कर रहे हैं उसमें अपना बेस्ट डालिए। मेरा ये तजर्बा हुआ है पूरे पाकिस्तान में, जिस जिस शहर में भी हम जाते हैं और अपने मसीही बहन भाइयों से मिलते हैं, हम मसीही जो इस बात के लिए अपनी शोहरत रखते थे कि मसीही बहुत मेहनती होते हैं, मसीही जो हैं वो वफादार हैं, मेरे अजीजों, मैं इस बात पर शक नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों महसूस होता है लोगों को मिलने के बाद कि शायद हम इन तमाम बातों से पीछे आते आ रहे हैं, हम इन बातों से पीछे जा रहे हैं। हमारी खुलूसे दिल की जो खिदमात पूरे पाकिस्तान में रही हैं बतौर मसीही, वो पीछे जा रही हैं। लोग हमारे सीखना नहीं चाहते, लोग इजी वे ढूंढ रहे हैं, हमारे लोग मेहनत करना नहीं चाहते, हमारे लोग कंपटीशन करना नहीं चाहते, और इजी रास्ता ढूंढ कर वो अपनी ज़िंदगी में मौजूद जो खुदा ने सलाहियतें रखी हैं उसका इस्तेमाल करना नहीं चाहते। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि जो काम खुदा ने आपको दिया है उससे दी बेस्ट पेश करते हुए सरअंजाम दें। मैं आपकी हौसला अफजाई कर रहा हूँ कि आप खुलूसे दिल के साथ और माहिर हाथों के साथ खुदावंद की खिदमत करें और जो काम खुदा ने आपको दिया है उसी में आगे बढ़ते जाएं। मैंने इस जो तरबियती और तालीमी सिलसिला है उसको अभी जारी रखना है, आप कहीं मत जाइएगा। मैं एक छोटी सी आपके लिए यही चाहता हूँ कि ब्रेक लूँ और उसके बाद इसी पैगाम को मैं कंटिन्यू रखूँगा, कहीं मत जाइएगा और आप स्क्रीन के सामने रहिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। शाइन स्टार टीवी के तमाम नाजरीन के लिए खुशखबरी, अब आप हमारी तमाम नशरियात, हमारे तमाम प्रोग्राम्स और तमाम खुदाम के पैगामात को देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल शाइन स्टार टेलीविज़न पर। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आप अपडेट रहें हमारे आने वाली तमाम वीडियोस से, और आप शाइन स्टार टीवी की तमाम नशरियात से बाखबर रहकर कलाम की बातें सीखने और रूहानी तरक्की के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.shinestar.tv, और एंड्रॉयड और एप्पल मोबाइल ऐप शाइन स्टार टीवी अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, और फेसबुक पेज शाइन स्टार टीवी और पास्टर आशर मंचा एंड आसिया आशर को लाइक करके तमाम नशरियात को देखकर रूहानी बरक़ात हासिल कर सकते हैं, और किसी भी वीडियोस को अपने अजीज़ों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप शाइन स्टार टीवी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप शाइन स्टार टीवी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें 0341201990। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। वेलकम बैक। बिल्कुल खुलूसे दिल और माहिर हाथों के साथ अपने काम को सरअंजाम दीजिए। अब तक मैंने 2 पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। पहला पॉइंट ये है या नुक्ता ये है कि लोगों के साथ भलाई का ख्याल रखें, और दूसरा नुक्ता मैंने ये पेश किया है कि अपने काम के लिए अपना बेहतरीन दें, यानी दी बेस्ट, जो काम आपको दिया गया उसके लिए पेश करें। तीसरा और आखिरी नुक्ता मैं आपके लिए पेश करना चाहता हूं, और वो ये है कि अपने इर्द गिर्द हमेशा अच्छे मशीर रखें, यानी आपके दाएं बाएं ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको अच्छा मशवरा दे सकें, जो आपके वेल विशर हों, जो आपके साथ वफादार हों। ऐसे लोगों की तलाश करें जो आपको बिल्ड करें, ना कि ब्रेक करें, जो आपकी कॉलिंग पर बिलीव करते हों, जो आपको लिफ्ट अप करने का यकीन करते हों, और जो आपकी सलाहियतों को मानते हों कि यकीनन खुदा ने आपको ये सलाहियत दी है आपके चारों तरफ। वो लोग होने चाहिए, वो लोग आपको माहिर होने में मदद करेंगे। माहिर होने से क्या मुराद है? वो आपके अंदर छुपी हुई मख्फी जो तवानाई है, जो शायद इस्तेमाल नहीं होती, या वो छुपी हुई खूबियाँ जो आज तक जो हैं वो
पैसिव हैं, वो एक्टिव नहीं हैं, बट बिकॉज ऑफ योर सराउंडिंग्स, बिकॉज ऑफ योर सर्कल, बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड्स एंड द काउंसिल, आप उन सारी खूबियों को फिर से नए तौर पर सरंजाम दे सकते हैं, आप उनको जगा सकते हैं, आप उनको अवेक कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी नुक्ता ये है, अपने इर्द गिर्द हमेशा अच्छे जो मशीर हैं या मशीरान हैं उनको रखिए। वो लोग आपकी अच्छी राहों पर चलने और अच्छे फैसले करने में मदद कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में इस ताल्लुक से मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहता हूँ। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 2 शमूएल उसका 16वां बाब है और उसकी 23वीं आयत है। और अख्तफुल की मशवरत जो इन दिनों होती वो ऐसी समझी जाती थी कि गोया खुदा के कलाम से आदमी ने बात पूछ ली। यूं अख्तफुल की मशवरत दाऊद और अबी सलोम की खिदमत में ऐसे ही होती थी। ये शख्स जो अख्तफुल नामी यहाँ बाइबल में दर्ज है, उसके लिए बाइबल हमें यूं बयान करती है कि उसका जो मशवरा था वो आदमी के लिए ऐसा था जैसे खुदा के कलाम से कोई बात पूछ ली गई है। क्या आपके दाएं बाएं, आपके इर्द गिर्द ऐसे कोई लोग हैं? क्या ऐसे मशीर हैं कि गोया उनका मशवरा ऐसा ही हो जैसे खुदा के कलाम की बात? क्या कोई ऐसे लोग हमें मिल सकते हैं जो खुदा के कलाम से भरे हों और हमें उसके हिकमत की बातों से मशवरा दे सकें, ताकि मैं जो कुछ मैं कर रहा हूँ अपने लोगों की रहनुमाई खुलूसे दिल से कर सकूं और माहिर हाथों के साथ उन्हें सरंजाम दे सकूं। ज़रूर है कि हम इन बातों को अपने दिल में रखें। अगर बुजुर्ग दाऊद को मशवरे की ज़रूरत है, ये भी मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ, तो मुझे भी है, आपको भी है। समटाइम्स हम ये सोच रखते हैं कि हमें अब किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं, ओ मेरा तजर्बा इतना ज़्यादा है, अब मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, ओ मुझे तो अब माहिर होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मुझसे बड़ा माहिर कौन है। मेरे सीसो बाइबल मुकद्दस हमें इनकरेज कर रही है कि खलूसे दिल के साथ, माहिर हाथों के साथ जो कुछ खुदा ने आपको सौंपा है उसे सरंजाम दें, माहिर हाथों के साथ और खलूसे दिल के साथ। दुआ मांगेंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जितने लोग इस वक्त शाइन स्टार टीवी को देख रहे हैं और दिस इज़ द डे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं, मैं तमाम बहनों और भाइयों के लिए कसरत की बरकत चाहता हूँ। खुदावन खलूसे दिल को और खुदावन इसके साथ साथ माहिर हाथों को जारी कर दे। खुदावन इनके कारोबार पर और खुदावन इनके अमूर पर, इनकी फैमिलीज पर, इनसे जुड़े तमाम मामलात पर खुदावन गैर मामूली तौर पर तेरी नज़र करम जारी हो जाए, तेरा आसमान इनके लिए खुल जाए और खुदावन तेरे लोग तेरे कलाम से हमेशा फैज़याब हों, बरक़ात को पाएँ और खुदावन खलूसे दिल के साथ और माहिर हाथों के साथ जो काम तूने इनको दिया है वो से सरंजाम दे सकें। खुदावन तेरा शुक्र हो। इन गवाहियों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, शाइन स्टार टीवी के लिए शुक्रगुजार हैं। खुदावन जो पार्टनर्स तूने हमें दिए हैं, जो हर माँ अपना हदिया शाइन स्टार को देते हैं, उन तमाम बहनों और भाइयों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आपने दिस इज़ द डे प्रोग्राम को देखा और मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि आप शाइन स्टार टीवी को ज़रूर अपना हदिया पेश करें। और स्क्रीन पर आप हमारी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, आप इजी पैसा या फिर हमारे जायज़ अकाउंट में अपने हदिये को भेज सकते हैं। अगर आप शाइन स्टार टीवी के पार्टनर बनना चाहते हैं, आप इस बड़ी खिदमत में आना चाहते हैं, तो आप हमें हर माह जो कुछ भी आप पेश कर सकते हैं, खुदा उनकी खिदमत में हिस्सा डालना चाहते हैं, हर माह आप ज़रूर अपना हदिया हमें पेश करें। ज़रूर व्हाट्सएप नंबर को जो आप देख रहे हैं अपनी वीडियो भेजें, अपने व्यूज़ भेजिए। और इसके साथ साथ में जो लोग हदिया पेश करते हैं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें या फिर अपना नाम वीडियो क्लिप भेजें ताकि हम आपके लिए मुसलसल दुआ कर सकें। लव यू ऑल। आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी।